तभी हम देखते हैं कि उस बोलने वाले पत्थर ने भी उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि लेकिन एक चीज़ रिस्क है, अगर चोंग को हमारे बारे में पता चल जाएगा तो वो हमें शायद ख़त्म कर देगा और हम इस फॉर्मेशन के अंदर ही मारे जाएंगे। जिसके बाद सेकंड बॉडी बोलती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो वहाँ पर कल्टिवेशन कर रहा होगा और बिना कल्टिवेट पूरा करे हुए वो वहाँ से नहीं उठने वाला। जिसके बाद एलेक्स भी उसकी बात मानता है और बोलता है कि सेकंड बॉडी बिल्कुल ठीक बोल रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों इस फॉर्मेशन से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो एक डेजर्ट पर आते हैं, जहाँ पर एलेक्स बोल रहा था कि आखिरकार हम ये कहाँ टेलीपोर्ट हुए, यहाँ तो कोई मुझे पेड़ पौधा दिख ही नहीं रहा, क्या तुम हमें सही जगह लेके आए भी हो या नहीं। जिसके बाद बोलने वाला पत्थर बोलता है कि मैं बिल्कुल सही जगह लाया हूँ, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ लेकिन पूरा रॉन्ग नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल सही जगह टेलीपोर्ट नहीं किया हूँ लेकिन कुछ दूरी पर जरूर टेलीपोर्ट किया हूँ। जिसके बाद एलेक्स थोड़ा गुस्सा करता है। तभी बोलने वाला पत्थर बोलता है कि तुम आखिरकार पैनिक क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिसके बाद एलेक्स उसे बोलता है कि तुम छोड़ो, अब मैं ही अपने आप को देखता हूँ। जिसके बाद वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि मुझे लगता है कि वो 100 माइल्स दूर ही यहाँ पर कोई कल्टीवेशन प्लेस पर कल्टीवेट कर रहा होगा। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि तुम छोड़ो, अब मैं ही देखता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को सर्च करता है, जहाँ पर उसे एक केव दिखाई देती है जहाँ से बहुत ही तेज और आ रहा होता है। जिसकी तरफ एलेक्स बोलता है कि मुझे वो जगह मिल गई और वो वहाँ पर जाने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। तभी उनको उस केव के बाहर एक फॉर्मेशन दिखती है, जिसे देखकर वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार अब ये फॉर्मेशन का क्या करे। जिसके बाद वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुझे लगता है कि इस केव के अंदर ही चोंग छुपा होगा और वहीं से ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा होगा। एलेक्स उसे बोलता है कि क्या तुम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। जिसके बाद वो पत्थर बोलता है कि हाँ मैं ये कर तो सकता हूँ लेकिन इससे कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि चोंग को इसके बारे में पता चल जाएगा। तभी सेकंड बॉडी बोलती है कि आखिरकार अब हम क्या करें, बिना उसको डिटेक्ट किए हुए आखिरकार हम उसके अंदर कैसे जाएंगे। जिसके बाद वो पत्थर बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है, तुम बस मुझे फॉलो करो और कोई भी गलत मूव मत आजमाना, अगर तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो तुम यहाँ पर मारे जा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बनने वाला पत्थर आगे जा रहा होता है, जहाँ पर वो ट्रैप से आराम से बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उन्होंने वो स्टेप को इजीली कंप्लीट कर लिया था और उस फॉर्मेशन से आगे आ चुके होते हैं, जहां पर बोलने वाला पत्थर खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि देखा मैंने उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया। तभी एलेक्स थोड़ा शांत होता है तो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ, मैंने अब यहाँ पर कोई गलती नहीं की। तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक हाथ आता है। तभी एलेक्स उसको बोलता है कि नीचे हो जाओ और अपने एक स्लेश से उस हाथ को पीछे की ओर धकेल देता है। तभी अपनी स्पेयर निकालते हुए उसकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस हाथ ने उस केव से उसको बाहर निकाल दिया था और हम देखते हैं कि उस केव से बाहर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ रहा था, जहां पर चारों तरफ पत्थर और एक बहुत ही तेज ओरा चारों तरफ बिखर रहा था। जहां हम देखते हैं कि एलेक्स ने अपनी शील्ड से सभी को वहां पर बचा लिया था और हम देखते हैं वहां पर एक मॉन्स्टर को, जो कि एक क्रोकोडाइल और एक ड्रैगन के मिक्स मॉन्स्टर था, जो कि एक रेयर स्पेसीज था। वो एलेक्स के सामने आते ही बहुत ही तेज गुर्राने लगता है, जहां से उसके रोर से ही वो पीछे की ओर जाते हैं और एलेक्स को उससे बचने के लिए एक शील्ड भी बनानी पड़ती है। जहां पर सेकंड बॉडी बोल रही होती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये एक एंसेंट क्रोकोडाइल ब्लड ड्रैगन है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीसीज है और साथ ही ये अपने ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को पूरी तरह से ड्रैगन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्स को, वो उसे बोल रहा होता है कि आखिरकार हो क्या गया, ये आखिरकार चोंग का एक सर्वेंट ही तो है। जिसके बाद वो ड्रैगन बोल रहा होता है कि तुमने आखिरकार मुझे सर्वेंट किस तरह से बोल दिया, मैं इमोर्टल प्रेस का फर्स्ट वॉरियर हूँ। और वो एलेक्स पर अटैक कर देता है और अपने पैर से उसको कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स ने उसको वहां पर रोक लिया था और साथ ही सेकंड बॉडी ने उस पर अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर भी धकेल दिया था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उस पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर बहुत ही ज्यादा कट लगाता है और उसके दांत भी वहां पर तोड़ देता है, जिससे उस क्रोकोडाइल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एलेक्स को उसने पकड़ लिया था और पीछे की ओर धकेल दिया था। जिससे हम देखते हैं कि एलेक्स को वहां पर कुछ नहीं हुआ था, बस उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिसके बाद वो अपनी बर्ड फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसने अपने पंजों से ही उसको वहां पर दो हिस्सों में बांट दिया था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी अब थोड़ा सीरियस हो गया था और उसने अपने आर्मर को पहन लिया था और बोलता है कि ठीक है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अपने थंडर लो का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान में एक फॉर्मेशन बन गया था और उस फॉर्मेशन से बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन को, उसने भी अपने मुंह पर बहुत ही तेज एनर्जी भर लिया था
और वो एलेक्स की तरफ अटैक करने जा रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों का अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो अटैक दोनों ही टकरा जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी पावर को और बढ़ाता है और उस स्वॉर्ड में और एनर्जी भरते हुए वो उस ड्रैगन का मुंह के अंदर उस स्वॉर्ड को डाल देता है और साथ ही उस ड्रैगन को एक ही अटैक में वहाँ पर ही ख़त्म कर डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस ड्रैगन की पूंछ वहाँ पर थी जो कि उस फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एलेक्स उससे इम्प्रेस हो जाता है और बोल रहा होता है कि ये कितना अच्छा सर्वेंट था, ये मरने के बाद भी चोंग को रिपोर्ट करने चला ही गया। जिसके बाद सेकंड बॉडी से बोल रही थी कि क्या चोंग अब बाहर आएगा और वो हमसे लड़ेगा, जहाँ पर एलेक्स बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बाहर नहीं आने वाला, हमें ही अंदर जाना होगा। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो हम अंदर चलते हैं, और वो दोनों ही उस केव के अंदर जाने लगते हैं। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।